सनातन धर्म में हनुमान जी की खूब आराधना होती है, लेकिन बिना हनुमान को समझे ये वास्तव में हनुमान तत्व है क्या? कोई कहता है कि यह तो केवल राम जी के सेवक है। कोई कहता है नहीं, यह तो शंकर के अवतार है, रुद्र अवतार है। कोई कहता है कि यह तो ऐसे देवता हैं जो आज भी पृथ्वी पर उपलब्ध है, यानी अमर देवताओं में हनुमान जी का नाम है। कोई कहता है कि यह तो गुणों का सागर है, बल का सागर है, इनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। लेकिन इस वीडियो में जो हनुमान तत्व को हम समझाने का आपको प्रयास करेंगे, अगर एक बार आपकी बुद्धि में वह तत्व थोड़ा सा भी प्रतिष्ठित हो गया तो हनुमान जी की भक्ति खूब आपके भीतर जागृत हो सकती है। और जब हनुमान जी की भक्ति जागृत होती है तो आपको किसी अन्य देवता की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। दर्शकों, महादेव शिव और उन्हीं का पूर्ण रूप रुद्र, वैसे तो असंख्य रुद्र है, यह सारा ब्रह्मांड रुद्रों से व्याप्त है। जहां कहां जाओगे आप रुद्र को ही पाओगे। दृष्टि चाहिए उस रुद्र का दर्शन करने वाली। दर्शकों, अनेकों असंख्य रुद्रों में एकादश रुद्र प्रमुख है, और एकादश रुद्रों में से जो 11वें रुद्र है उनका अंशावतार जो हनुमान जी है। शिव महापुराण में कहा गया कि हे नारायण। दर्शकों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो नारायण है ना, जो विष्णु भगवान है, ये शंकर जी को अति प्रिय है। क्यों प्रिय है, इसका उत्तर भी शंकर जी ने दिया शिव महापुराण में। कि एक समय की बात है कि नारायण ने सत्य का सहारा लिया था, सत्यवादन किया था। उसी दिन से शंकर जी को नारायण अति प्रिय हो गए हैं। नारायण को वरदान दिए शंकर जी ने कि हे नारायण, तुमने आज सत्य का साथ लिया, इसी कारण आप भी सत्य नारायण कहलाओगे। इसी कारण से सत्य नारायण कहा जाता है। मुझ में यानी शिव में और आप में यानी नारायण में कोई भेद नहीं रहेगा। दर्शकों, तब से नारायण की महिमा इतनी बड़ी मात्रा में गाई जाती है, उनकी आराधना होती है। और उसी समय शिव जी ने नारायण को यह भी कहा कि आप पालन करने वाले हैं। जो ब्रह्मा द्वारा सृष्टि का निर्माण किया जाता है, उस सृष्टि का आप पालन करते हैं। दर्शकों, छोड़कर मत जाना, आज आपको हनुमान जी का रहस्य सुनने को प्राप्त होगा। शिव जी ने कहा कि आप पालनहार हैं। इस सृष्टि के पालन करने की शक्ति जो आपने मुझसे प्राप्त की है, उसे बनाए रखने के लिए आपको तप करना होगा। तप किया करें, हमेशा तप किया करें, लेकिन यह कभी मत भूलना कि मैं आपसे अलग कभी नहीं होऊंगा। आप स्वयं को अकेला मत समझना। जैसे जैसे युग परिवर्तित होते जाएंगे, तब तब आप युगों में धर्म की स्थापना हेतु आपका पृथ्वी के ऊपर आगमन होगा और मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। दर्शकों, जब अवतार हुआ रामचंद्र का, तो हनुमान जी आए उनका सेवक बनकर। और सूक्ष्म दृष्टि से आपको बताना चाहता हूं, गुप्त वार्ता है कि जब महाभारत हुई, यानी जब कृष्ण जी का समय आया, तब भी हनुमान जी उनके साथ ही थे। और कलयुग में भी जितने शीघ्रता के साथ हनुमान जी आपको दर्शन दे सकते हैं, अपना प्रभाव आपके जीवन पर बना सकते हैं, कोई दूसरा देवता नहीं बना सकता है। तो हनुमान जी शंकर जी के रुद्रावतार यानी 11वें रुद्रावतार है, उनका भी अंश है आगे। तो अब तत्व की विवेचना करते हैं। एक तरह से देखा जाए कि
कारण और कार्य में कोई भेद नहीं होता है। शिव यानी परम कारण, हनुमान जी यानी कार्य। तो कार्य और कारण में कोई भेद नहीं है, साक्षात शिव ही है। तो हनुमान जी को शिव कहा जा सकता है। हमारे तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा, मूलतया वो वास्तव में शिव ही है। उनके अंशावतार है ना, अंश रूप से कौन प्रकट होता है? वही होता है जिसका अंश होता है। और दूसरी तरफ से देखा जाए कि राम, हमने एक वीडियो में समझाया कि राम जी और शिव में कोई भेद नहीं है। राम जी शंकर की आराधना करते हैं। जब उनकी आराधना उच्च स्तर पर होती है, सर्वोत्कृष्ट अवस्था में होती है, तो शिव की दृष्टि राम हो जाते हैं, यानी शिव राम का ध्यान करते हैं। दोनों, एक पूजा कर रहा है और दूसरा उसका ध्यान कर रहा है, तो एक रूप है। अब जब हनुमान जी राम जी की सेवा करने के लिए आते हैं तो वे राम जी की आराधना करते हैं। कितना सुंदर वर्णन, तात्विक वर्णन आप जो सुन रहे हैं। तो शिव और राम में कोई भेद नहीं है। और हमने कहा कि हनुमान जी और शिव में भी कोई भेद नहीं है। सेवा करने वाला भी शिव और करवाने वाला भी शिव, क्योंकि तात्विक विवेचना के आधार पर राम और शिव एक हो जाते हैं, दो नहीं होते हैं। अगर एक हुए तो राम भी आत्मा हुए। राम नाम सत्य है, इसीलिए कहा जाता है। बात समझ में आ रही है ना? और गहरी गुप्त वार्ता कि जो हनुमान जी हैं, उन्हें वानर प्रजाति का समझा गया है शास्त्रों के अनुसार। वानर की एक विशेषता होती है कि मन बड़ा चंचल होता है, चंचलता की पराकाष्ठा। हम भी चंचल है ना। इंद्रियों के स्वभाव के कारण देखा जाए तो मनुष्य सबसे चंचल है, और मनुष्य से भी चंचल जो वानर जाति होती है। लेकिन जब हम दृष्टि हनुमान के ऊपर डालते हैं तो हनुमान जी की स्थिति में क्या हो रहा है कि हनुमान जी ने अपनी सब प्रकार की इंद्रियों को वश में कर अपने आप को राम में लगाया है। एक तरफ देख रहे हैं कि जो वानर जाति है, उनकी जो इंद्रियां हैं वो पकड़ में नहीं है, चंचल है, यहां वहां भागती हैं जैसे हम सब भागते हैं। लेकिन हनुमान जी की स्थिति में क्या हो रहा है कि सब इंद्रियों को वश में करके उन्होंने स्वयं को राम सेवा में लगाया हुआ है। अर्थ क्या हुआ कि जब हम इस तत्व की आराधना करते हैं, हनुमान तत्व की आराधना करते हैं, तो हमारा अपनी इंद्रियों के ऊपर इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण शुरू हो जाता है। हनुमान जी की आराधना खूब करें। जो कहते हैं कि महाराज हमारा तो इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण ही नहीं है, जैसे वो भगाती हैं हम भागते चले जाते हैं, हम पूरे संसारिक हो रहे हैं, शिव में हमारा ध्यान नहीं है, तो हनुमान जी की आराधना करना आरंभ कर दें। सबसे अधिक, बार बार कह रहा हूं, सबसे अधिक प्रभावशाली को तत्व आज कलयुग में है तो वो हनुमान जी है। इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करने के लिए हनुमान जी की आराधना करना आरंभ कर देना। अगली वार्ता, समाज में क्या होता है कि जब हमारे पास थोड़ा सा बल आ जाता है, आधुनिक समय में हमारे तुम्हारे साथ क्या होता है कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है, बलशाली है, निश्चित है कलयुग के दृष्टिकोण से कह रहे हैं कि उनमें अहम होगा, बल का प्रभाव होगा। लेकिन जो हनुमान जी की आराधना करता है, उस तत्व का ध्यान करता है हनुमान जी का, हनुमान जी से अधिक बल किसी का नहीं हो सकता। संपूर्ण ब्रह्मांड के बल को एक तरफ रखा जाए और हनुमान जी के बल को एक तरफ रखा जाए तो भी वह सामना नहीं कर सकता हनुमान जी के बल का, क्योंकि वह शिव स्वरूप है। हमारे सामने, तुम्हारे सामने चित्रों में क्या दिखाया जाता है कि राम जी की आराधना कर रहे हैं, वो राम जी के सेवक हैं। सेवक भाव में भी उनसे ऊपर कोई नहीं हो सकता। भक्ति, हनुमान जी से अधिक भक्ति कौन कर सकता है राम जी की? हम तुम भक्त बनते हैं ना राम जी के, लेकिन राम जी की भक्ति जितनी हनुमान ने की उतनी कोई नहीं कर सकता। क्यों की भक्ति उन्होंने? क्योंकि अहंकार नहीं है,
हमने कथाओं के माध्यम से सुना है कि जब आवश्यकता पड़ती है तो हनुमान जी को याद करवाना पड़ता है कि तुम्हारे पास तो बहुत बल है, उस बल का प्रयोग करो। हनुमान अपने बल को भूले हुए रहते हैं, लेकिन हमारी तुम्हारी स्थिति में क्या होता है, हम अपने बल को आगे रखते हैं, स्वयं को पीछे कर लेते हैं, स्वयं यानी आत्मा को पीछे कर लेते हैं, अपने बल को आगे रखते हैं। हनुमान जी की स्थिति में विपरीत हो रहा है। तो अगर हमने अहंकार का निवारण करना है, निवृत्ति, जो हमारा सांसारिक अहम भाव है, पद प्रतिष्ठा के ऊपर अहंकार है, राम जी को अति प्रिय है हनुमान जी, ये प्रतिष्ठा है ना हनुमान जी की, कि राम जी को अति प्रिय है। आज हमारा समाज का कोई व्यक्ति किसी मिनिस्टर को, किसी मंत्री को अति प्रिय होता है तो उसका अहंकार कैसा होता है, वो कहता है कि मेरी तो पहुंच बहुत आगे तक है। अरे हनुमान जी की पहुंच राम जी तक थी। बात समझ में आ रही है ना? तो जब हम हनुमान तत्व की आराधना करते हैं तो हमारा अहंकार शून्य हो जाता है, हम शिवमय भाव में स्थित हो जाते हैं, जो हमारी मंजिल होती है। तो हनुमान जी का तत्व यह भी कहता है, आगे कहा गया कि ब्रह्मचर्य, आजकल बड़ा विषय चला हुआ है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दर्शकों, हम अनेकों प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। अधिक दिनों तक हम अपने ब्रह्मचर्य को बनाकर नहीं रख सकते। क्यों? प्रभाव है संसार का। उस प्रभाव को कैसे खत्म किया जाए? हनुमान जी की आराधना करके, क्योंकि हनुमान जी तत्व का जो तत्व है वो कहता है कि हनुमान से बड़ा ब्रह्मचारी इस ब्रह्मांड में नहीं है, इस ब्रह्मांड से बाहर भी नहीं है। ब्रह्मचर्य की सर्वोत्कृष्ट अवस्था हनुमान है। बल के आधार पर देखा जाए तो हनुमान जी से अधिक बलशाली कोई नहीं है। इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करने की वार्ता की जाए तो हनुमान से अधिक इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण कोई नहीं कर सकता है। राम जी को सबसे अधिक प्रिय, जो प्रिय होगा उन दोनों में कोई भेद नहीं होगा। हनुमान जी, राम में कोई भेद नहीं है, वो शिव है, वो भी शिव है, दोनों शिव, सब शिव है। हम वीडियो में कहते हैं कि एवरीथिंग इज द शिवा, तो हनुमान जी भी शिव ही है ना। दर्शकों, शिव और हनुमान में कोई भेद नहीं, और हनुमान जी के ऊपर हजारों वीडियोस का निर्माण किया जा सकता है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हम अनेकों वीडियोस का निर्माण हनुमान तत्व के ऊपर कर सकते हैं, गहराई से समझाएंगे। हनुमान यही नहीं है, हनुमान सब कुछ है। जिस प्रकार महादेव सब कुछ है, उसी प्रकार हनुमान सब कुछ है, कोई भेद नहीं है। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।